नमस्कार। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनने की बात है और कुछ हंसी भी आती है और कुछ असलियत भी पता चलता है इससे। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जी कई बार बोल दिए हैं कि चौथी पास राजा, यानी राजा अनपढ़, तो राजा को राज चलाने नहीं आता है। और कुछ करते भी हैं तो दूसरा कोई जैसे सलाह दे देगा वैसे ही कर देते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, जनता को फ़ायदा हो या नुकसान हो, ये सब समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है। ऐसे ही एक बार जंगल के जानवर लोग सोचे कि शेर जो है बहुत सालों से राजा बना चला आ रहा है और हम लोग का कोई काम होता नहीं है, जंगल भी उजड़ता जा रहा है और जो है हम लोगों को ही खाते जा रहा है, हमारे बच्चों को खा जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो जंगल के जानवर सब सोचे कि हम लोग इस बार राजा बदल दें। मीटिंग बुलाया, सारे जंगल के जानवर जंगल में जमा हो गए। आपस में विचार मशविरा होने लगी कि किसको राजा बना दिया जाए। तो देखा गया कि एक बड़ा सा बंदर जिसका 56 इंच 58 इंच का सीना, बड़ा बलिष्ठ मजबूत बंदर, पहलवान जैसा लग रहा था। और शाकाहारी बंदर होते ही हैं, ये लोग विचार किया कि बंदर भाई शाकाहारी हैं, थोड़ा इन्हीं को इस बार राजा बना दिया जाए, बलवान है ये हैं, काम तो सब करेंगे ही। तो सारे लोगों ने समर्थन दिया, बंदर जी भी स्वीकार कर लिए कि अब मैं राजा बन जाऊंगा तो ठीक ही रहेगा, मैं आप लोग का सारा काम करूंगा। सर्वसम्मति से, सभी लोगों के सहमति से बंदर भाई को राजा बना दिया गया। शपथ ग्रहण में राजा बंदर भाई बोले कि मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ूंगा, अपनी आदत को बनाए रखूंगा और बड़ा परिश्रम से, मेहनत से काम करता रहूंगा। सारे लोगों ने ताली बजाए, समर्थन दिए, फिर अपने अपने आवास की ओर चले गए। दूसरे दिन से बंदर भाई काम करना शुरू किए, बड़ा ज़ोर से उछलना कूदना शुरू कर दिए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिए और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, बड़े बड़े पेड़ों के छोटे बड़े डालियों को तोड़ दिए, नोच दिए, पत्तियों को सब उजाड़ दिए, फेंक दिए। दुनिया का कोई पहाड़ नहीं छोड़ा जिस पर छलांग न लगाया, जंगल के कोई पेड़ न छोड़ा जिसको नोच चोच करके रख न दिया। कभी डाल हिलाने लगते, कभी पेड़ों को उखाड़ देते, बाग बगीचे नोच देते। ऐसी करते करते 2 महीना बीत गया। अब सारे लोग फिर आए कि बंदर भाई कोई काम नहीं कर रहे हैं, न कहीं तालाब खुदवाए, न कहीं सड़क बनवाए, जंगल में हम लोग प्यासे मर रहे हैं, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे जानवर पहुँचे, राजा साहब कोई काम तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। अरे कैसा तुम लोग को काम चाहिए, मैं तो रात दिन एक करके रखा हूँ, कभी सोता भी नहीं हूँ, 3 घंटा भी नहीं सो रहा हूँ, कोई देश दुनिया का पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई जंगल का पेड़ नहीं छोड़ा जिस पर मैं न चढ़ गया हूँ। देखो कितने सारे पेड़ों को, बगीचों को उजाड़ दिया, पत्तियों को झाड़ दिया, फूलों को नोच दिया, फलों को नीचे गिरा दिया, और तुम लोग को कैसा काम चाहिए। जानवर सब सोचने लगे कि ये तो बोले ही थे, कसम खाकर शपथ लिए ही थे कि मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ूंगा और बहुत मेहनत से काम करूंगा। तो यही देखने को मिलता है हर समय, अनपढ़ राजा हो चाहे पढ़ा लिखा राजा हो। शुरू से ही अंग्रेज़ों को भागने के बाद पढ़े लिखे भी तो राजा बने हैं, पढ़े लिखे भी तो प्रधानमंत्री बने हैं, और कई बार आते ही गए जाते ही गए। अब देखते रहिए, हम तो ऐसे ही समझ में हमको आता है भैया। मेरा विचार है, आप लोग जितने भी दर्शक होंगे, सुनने वाले होंगे, जैसा समझ में आएगा धन्यवाद देंगे, और नहीं तो कहेंगे कि गलत बात है। और वैसे फिर भी मुझे अगर लाइक करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और ऐसी बातों को मैं याद करता हूँ और सोचता हूँ, फिर अगले एपिसोड में कुछ और लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।